नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। देखिए, आज हमने एक सीरीज शुरू की है मैथ की। टाइम एंड वर्क पहला चैप्टर रहेगा। टाइम एंड वर्क काफी आसान चैप्टर है, लेकिन आसान चैप्टर होने के साथ साथ एग्जाम में काफी बनता है और हमें अच्छे नंबर ये दिला के जाता है। देखिए, चाहे स्टेट एग्जाम हो या फिर सेंटर के एग्जाम हो, ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल आसान चैप्टर है। एक कंसेप्ट पर भी ही बेस है। देखिए क्या होता है, कई बार कई फॉर्मूले लगाते हैं, काफी देखा मैंने भी वीडियो, लेकिन सिर्फ एक कंसेप्ट पे, एक ही फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर, यही चैप्टर नहीं, इसके साथ एक और चैप्टर पाइप एंड सिस्टम, वो भी एक कंसेप्ट पे ही पूरा क्लियर हो जाएगा। ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा चैप्टर, ये दोनों चैप्टर सिर्फ एक फॉर्मूले पर बेस हम करवाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं ये आज का चैप्टर टाइम एंड वर्क। तो इसमें देखिए तीन चीजें हमें याद रखने की जरूरत होती है। मेनली तीन चीजें ही पूरे चैप्टर में काम आएगी। क्या क्या? पहली चीज हो गई काम, काम जिसको हमें पूरा करना है। दूसरी हो गई काम करने के लिए समय होना चाहिए। तो काम करने में लगा समय दिन भी हो सकते हैं, घंटे भी हो सकते हैं। और काम, वही काम करने के लिए इसमें हमें एक आदमी में क्या होना चाहिए? एफिशिएंसी होनी चाहिए, क्षमता भी होनी चाहिए। क्षमता क्या होती है? एक दिन में जितना वो कार्य करेगा वही उसकी क्षमता होती है। भाई इंसान कार्य करने निकला है तो उसमें कुछ क्षमता भी तो होनी चाहिए। वो क्षमता कितनी है कि मैं एक दिन में 2 घंटे काम कर सकता हूँ, 3 घंटे, 5 घंटे। एक काम को करने में कोई 1 घंटा ले रहा, कोई 2 घंटे को ले रहा, कोई इसी काम को 10 घंटे ले रहा। वो अपनी अपनी कैपेसिटी बोल सकते हैं आप, क्षमता यानी कैपेसिटी, एफिशिएंसी। तो ये तीनों चीजें, और इनमें ये फॉर्मूला यूज होता है, आपने देखा ही होगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी गुना टाइम, क्षमता गुना समय। ये फॉर्मूला बना कैसे है, कैसे ये काम करता है, हम इस कंसेप्ट वीडियो में इसी पे बात करेंगे। ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, क्यों बना है, कैसे बना है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। देखिए पहली बात तो, कोई भी इंसान है, मान लीजिए एक इंसान है एक्स, एक्स आदमी है, तो वो क्या करेगा? अगर काम पे वो निकलेगा, पहली बात उसके पास क्या होना चाहिए? पहली बात उसके पास काम होना चाहिए, यानी वर्क होना चाहिए। दूसरी बात उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास काम करने के लिए टाइम होना चाहिए, यानी समय उसके पास होना चाहिए। तीसरे नंबर पर काम करने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, काम करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, यानी एफिशिएंसी, यानी क्षमता उसमें होनी चाहिए। ये तीनों चीजें देखिए बिल्कुल आधार रहने वाली है। ये तीनों चीजें अगर उसके पास होगी, एक इंसान के पास, तो तभी वो काम कर पाएगा। बेसिक सी बात है, बेसिक सी चीज है। ये तीनों चीजें होंगी तो वो काम करने के लिए कैपेबल होगा, काम कर पाएगा। अब ये होती क्या है? देखिए काम है, अगर इसको हम परिभाषित करें, काम क्या होता है मैथ में देखेंगे, मैथ के हिसाब से, इस चैप्टर के हिसाब से हम लेंगे। काम वह है कुल काम जिसे उस इंसान को, जो भी ये एक्स है, ये काम करने के लिए गया है, वह कुल काम जिसे उसे पूरा करना है। तो क्या है? वह है कुल कार्य जिसे उसे पूरा करना है, यानी टोटल काम ये हो गया। टाइम, टाइम टाइम क्या हो गया? उस कार्य को करने में वो जितना समय लेगा, जितना समय उसे लगेगा, वो दिन भी हो सकते हैं, घंटे भी हो सकते हैं। तो उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, वो दिन भी हो सकते हैं या घंटे भी हो सकते हैं। एफिशिएंसी, उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए काम करने की। कैपेबिलिटी मतलब एक दिन में वो कितना काम कर सकता है। एक दिन में वो 2 काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, पेन बनाने का कार्य एक आदमी कर रहा है, ये एक्स है जो पेन बनाने का कार्य कर रहा है। एक दिन में वो 2 पेन बना रहा है, 3 पेन बना रहा है, या 4 पेन बना रहा है, या 10 बना रहा है। तो वो 4 पेन बना रहा है तो उसकी क्षमता कितनी है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4। 10 पेन वो एक दिन के अंदर बना रहा है तो उसकी क्षमता कितनी है? 10। यही घंटे में भी हो सकता है, काम घंटे के हिसाब से भी होता है। मान लीजिए 1 घंटे में वो 2 पेन बना रहा है तो उसकी कार्य क्षमता कितनी होगी? 2। 5 घंटे में वो अगर 6 पेन बना रहा है तो उसकी कार्य क्षमता कितनी होगी? 6 घंटे बना रहा, 6 पेन बना रहा तो 6। तो एफिशिएंसी क्या है? एक दिन या घंटे में किया गया कार्य,
ये चीजें इसकी बेस रहने वाली है, बिल्कुल बेसिक से। अब जो फॉर्मूला यूज हुआ था एक बार उसको और देख लेते हैं, वो बना कैसे है फॉर्मूला। कंसेप्ट जो है, इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के एक फॉर्मूला बनाया गया है, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालते कैसे हैं, हमने अभी देखा था टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी गुना टाइम, यानी क्षमता को हम समय से गुणा करते हैं तो एफिशिएंसी आप समझ गए, गुना टाइम। टाइम को डे से नोट कर देते हैं, डे कहीं कहीं। अब डे बोले तो आप समझ जाइएगा टाइम की बात हो रही है। अब ये तीनों चीजें हो गई, अब ये फॉर्मूला बनाया है। अब हम देखेंगे ये फॉर्मूला बना कैसे है। चीजें यही है तीनों, देखो तीनों तीनों चीजें जो हो रही है। काम को हमने टोटल वर्क से डिनोट किया है, टाइम, टाइम हो गया, ये डे भी हो सकता, डे में होता है या घंटे में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है। एफिशिएंसी की क्षमता, एक दिन एक घंटे में किया गया उसके द्वारा जो कार्य है वो एफिशिएंसी। इन्हीं को हमने गुना किया। अब गुना क्यों किया है, गुना क्यों किया है, इसी को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। अब उन्हीं एग्जाम्पल पे हम इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, क्या कंसेप्ट इनके पीछे। अब एक इजी सा सवाल बताइए आप बिल्कुल बता पाएंगे कि कोई भी इंसान है, एक्स हमने लिया है, मान लीजिए एक्स है, जो एक दिन में मान लीजिए वो 3 पेन बना रहा, पेन बनाने का कार्य उसे मिला है, एक दिन में वो 3 पेन बना रहा है। तो अब बताइए कि वो 5 दिन में कितने पेन बना लेगा, 5 दिन में कितने पेन बना लेगा। अब आपको सीधा सा पता है इस बात का, एक दिन में अगर वो 3 पेन बना रहा है तो जाहिर सी बात है एक दिन में 3 पेन, तो 5 दिन में आप देखोगे बताओ सीधा क्या करोगे, 5 गुना 3 15 पेन। आप सीधा बता दोगे, आंसर निकाल दोगे, कॉपी पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। एक दिन में 3 पेन बना रहा है तो 5 दिन में 5 के 15 पेन बनाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है, 15 पेन बनाएगा तो काम कितना किया, टोटल काम 15 पेन है, काम ही तो हो गया। 5 दिन में उसने, एक दिन में 3 पेन बनाता था, 5 दिन में 15 पेन बना देगा वो, तो काम कितना हो गया उसके पास, 15 काम। तो ये हमने टोटल वर्क मान लिया, ये है टोटल वर्क 15, टोटल वर्क है 15। तो एक दिन में वो 3 पेन बनाता है। एक दिन का कार्य हमने क्या बताया था, जो हमने यहाँ पर बात की थी कि एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन या एक घंटे में किया गया कार्य। तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो ये क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी होगी। 3 पेन बना रहा एक दिन में, एक दिन में या एक घंटे में किया गया कार्य क्या होता है, एफिशिएंसी। 3 उसकी क्या है, एफिशिएंसी। अब 5 दिन में कितना काम करेगा ये पूछा था, ये तो डे हो गई, तो यानी टाइम क्या हो गया, 5 दिन। भाई 3 एफिशिएंसी है, एक दिन का कार्य इसका 3 है, 3 पेन बना रहा है तो 3 एफिशिएंसी। तो हमें पूछा 5 दिन में कितना, 5 दिन में कितना करेगा, 5 दिन क्या हो गए, डे हो गई, टाइम हो गया, कितना काम, जो काम है यानी 15 पेन बनाएगा तो वो क्या हो गया, टोटल वर्क। तो एक्चुअली हमने यहाँ क्या है, देखिए ये काम है, अगर ये क्या है, टाइम है, ये टाइम है 5, ये हमने टाइम निकाला है, 3 क्या हो गया हमारी अपनी एफिशिएंसी। तो अगर ये चीजें हुई तो क्या निकल के आए यहाँ पर, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क 15 था, तो हमने, तो यहाँ पर ये क्या है, टाइम है, ये एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी या टाइम गुना एफिशिएंसी, यही हुआ है यहाँ भी। ये देखिए बिल्कुल वही फॉर्मूला बन गया, एफिशिएंसी गुना टाइम, एफिशिएंसी गुना टाइम, क्या निकल गया था, टोटल वर्क। हम फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देते, लेकिन बेसिक जब हमें यूज होता है, एक्चुअल डेली लाइफ में हमें करना पड़ता है, हमें ये बिल्कुल बिना कोई पेन चलाए हम कर देते हैं इसको। तो यहीं से ये फॉर्मूला बना है। तो ये फॉर्मूला किसका था, टोटल वर्क निकालने का ये फॉर्मूला था। टोटल वर्क ऐसे निकला, ऐसे ये फॉर्मूला बना है। और एग्जांपल लेंगे, बिल्कुल अच्छे से आपको समझा के जाएंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, वही इंसान क्या करता है, थोड़ा सा घुमा के लेंगे हम इसी क्वेश्चन को। 5 दिन में 5 दिन में वो क्या कर रहा है, 15 पेन बना रहा है, 5 दिन में 15 पेन बना रहा है। तो एक दिन में वो क्या है, कितने पेन बना देगा, 5 दिन में 15 पेन बना रहा है। आप सोचोगे कि 5 दिन में 15 बना रहा है, तो एक दिन में आप क्या करोगे, सीधा इसको भाग दे दोगे 15 को 5 से, ऐसा ही करोगे। 5 दिन में 15, तो एक दिन में 15/5, 3 दिन, सॉरी 3 पेन, एक दिन में कितने, 3 पेन।
तो यहाँ पर 3 पेन बना देगा। ऐसे ही करोगे आप, कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 5 दिन में 15 पेन, तो एक दिन में 5 दिए 15 यानी 3 पेन। अब एक दिन में 3 पेन बना रहा है, वही बात हुई, एक दिन में 3 पेन बना रहा, तो ये क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी हो गई, इसकी क्षमता हो गई। एक दिन में 3 पेन बना रहा है, एक दिन में किया गया कार्य इसके द्वारा क्या होता है, एक दिन या घंटे में एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी हो गई। 5 दिन में 15 पेन बना रहा है, अब 15 पेन बना रहा है, टोटल वर्क हो गया ये, कितना काम कर रहा है, 15। काम जो कर रहा है वो टोटल काम होता है, इसके द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होता है, टोटल वर्क कुल कार्य होता है। तो 15 कार्य हो गया, और टाइम कितना ले रहा है, 5 दिन ले रहा है, तो ये हो गया डेज यानी टाइम। तो इसमें भी वही बात निकल के आई, एफिशिएंसी हमने यहाँ पे निकाली। तो एफिशिएंसी निकाली, कैसे निकाली हमने, यहाँ पर हमने टोटल वर्क निकाला था, यहाँ पर एफिशिएंसी निकाली, कैसे निकाली, तो 15 क्या है अपना टोटल वर्क है, इसको भाग हमने किसे दिया, 5 से, 5 क्या है अपना टाइम है, तो टाइम से भाग दिया। तो एफिशिएंसी कैसे निकल पाई है, ये भी एक फॉर्मूला बन गया, इसी से बना है, ये भी समझाऊंगा। अगर आप इसको याद भी करना चाहते हैं, तो एफिशिएंसी कैसे निकली है, टोटल वर्क को हमने टाइम से भाग दिया, एफिशिएंसी निकल के आई है। तो यहाँ भी हम इसको कर सकते थे, देखिए अगर टोटल वर्क, ये फॉर्मूला हमारा टोटल वर्क होता है टाइम गुना एफिशिएंसी। अगर हम टाइम निकालना चाहें, सो एफिशिएंसी निकालना चाहे, मान लीजिए एफिशिएंसी निकालना चाहे, तो टाइम को इधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर क्या था, टोटल वर्क यहाँ पहले ही था, और ये गुना में था, इसकी टाइम एफिशिएंसी गुना में टाइम है, तो ये नीचे चला जाएगा, तो बटा टाइम। और इसी प्रकार से हम अगर एफिशिएंसी निकालिए, टाइम निकालना चाहें, तो क्या होगा, इधर एफिशिएंसी को उधर लेके जाएंगे, टोटल वर्क वहां पहले ही है, तो अब हमें टाइम निकालना है, एफिशिएंसी को लेके गए, तो एफिशिएंसी वहां पर भाग में चली जाएगी। अब ये बने कैसे हैं ये फॉर्मूले, वही चीज पे हम बात कर रहे हैं। आपने ये चीज भी सीखी, टोटल वर्क निकला कैसे, ये भी बिल्कुल बेसिक से सीखा है, हम डेली लाइफ में इसको यूज भी करते हैं। अब एक और देख लेते हैं, हमने एफिशिएंसी निकालनी सीखी, टाइम टोटल वर्क निकालना सीखा, टाइम का ये फॉर्मूला तो बन गया, आपने यहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन समझना भी जरूरी है। तो ये आया कैसे, एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए इसी को फिर घुमाते हैं हम इसी क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा है, 3 काम यानी 3 पेन मान लीजिए, एक दिन में 3 पेन बना रहा है एक दिन में, तो 15 पेन जो है कितने दिन में बना देगा। तो 3 पेन एक दिन में, वही बात हो गई, इसने थोड़ा सा घुमा दिया, एक दिन में अगर उल्टा पढ़ेंगे, यहां से पढ़े एक दिन में 3 पेन, तो कितने दिन में 15 पेन, 3 पेन एक दिन में, तो 15 पेन, सीधा भाग कर दोगे आप, भाई 5 दिए 15 कर दोगे आप, 15 बटा 3 यानी 5 दिन में, ये 5 दिन निकाल दोगे आप। 3 पेन एक दिन में, 15 पेन, 3 पेन एक दिन में 3 पेन बना रहा है, तो 15 पेन बना रहा है कितने दिन में, 5 दिन में। यानी एक दिन काम कर रहा है, एक दिन में काम कर रहा है 3, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई, एक दिन में काम किया गया जो एफिशिएंसी हो गई। तो 15 पेन बनाने की बात हो रही है, तो ये टोटल वर्क हो गया, यहाँ पर भी टोटल वर्क 15 हो गया। अब कितने दिन ले रहा है, 5 दिन, ये क्या हो गया, डे यानी टाइम, ये हो गया। तो अब निकाला है, इस बार हमने टाइम निकाला है, डे निकाला, टाइम निकाला है, तो कैसे निकला है, ये निकला कैसे है, ये 15 क्या है टोटल वर्क यहाँ पर है, और 3 क्या है एफिशिएंसी, यानी टोटल वर्क को हमने एफिशिएंसी से भाग दिया है, तभी ये निकल के आया है। तो ये फॉर्मूला फिर बन गया। तो हमने सिर्फ इतना ही सीखा है, ये फॉर्मूला बना कैसे है जो इसमें यूज होता है टाइम वर्क में, तो ये जो फॉर्मूला यूज भी हो रहा है, तो ये बना कैसे है, इसका कंसेप्ट क्या है, यही चीज है। अब एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं, जो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मान लीजिए जो ए है, ए है एक कार्य को कर रहा है 5 दिन में, बी उसी कार्य को कर रहा है 10 दिन में। एक कार्य को ए कर रहा है 5 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में। तो अब क्या होगा, अब ये है क्या, ए कर रहा है एक कार्य को 5 दिन में, टाइम दे रखा है, कार्य को करने में लगा समय क्या होता है, टाइम। तो यहाँ पर ये टाइम दे रखा है, एक कार्य को 5 दिन में, बी 10 दिन में। तो अब हम इसको एलसीएम से निकालेंगे, एलसीएम होता क्या है, यानी देखिए हमने टोटल वर्क देखा था, अब यहाँ पर टोटल वर्क देखा था, अब टोटल वर्क करना था, कॉमन वर्क कर रही हैं दोनों, कॉमन वर्क तो करवाएंगे, टोटल वर्क निकालेंगे हम, इसका मतलब निकालना क्या हमें टोटल वर्क, क्योंकि 2 इंसान हो गए ए और बी।
अब हम उनकी कंपैरिजन करना है तो उसमें कुछ कॉमन तो होना चाहिए। कॉमन क्या हो सकता है? काम हो सकता है। एक एक ही कार्य को करने गए, तो एक ही कार्य को करने गए हैं तो यूनिट हमें सेम लेनी पड़ेगी, सेम जगह पे वे जो है एग्री होने पड़ेंगे। तो इसलिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं, टोटल वर्क उनका एक ही मान लेते हैं, दोनों को एक ही काम पर भेजते हैं कि एक काम दोनों उनको टोटल काम कितना मिला है, वही निकालने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 5 और 10 का कितना आ जाएगा? 5 और 10 का एलसीएम, आपको एलसीएम लेना भी आता ही होगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 10। अब इसका एलसीएम 10 आ गया, एलसीएम यानी टोटल वर्क ये हो गया, टोटल वर्क निकल गया अपना 10। तो अब हमें हमारे पास देखिए टोटल वर्क ये 10 है, जो ये हो गया अपने पास टोटल वर्क। ये क्या थे अपने? ये दोनों चीज थी अपने डे यानी टाइम। अपने पास टाइम हो गया, अपने पास टोटल वर्क हो गया, कुल कार्य भी हो गया, हमें चाहिए एफिशिएंसी। हमने एफिशिएंसी निकालनी कैसे सीखी थी? एफिशिएंसी निकालने के लिए अगर फॉर्मूले की बात करें तो टाइम के हमने टोटल वर्क को हमने टाइम से भाग दे दिया था, इधर एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क को टाइम से भाग दे दिया था। अब टोटल वर्क कितना है? 10 है, 10 को हम टाइम से भाग देंगे। 10 को हम अगर टाइम है एक ही निकाल रहे हैं तो 10 टोटल वर्क कॉमन वर्क हो गया 10, इसको हम 5 से भाग देंगे तो 2, तो एक ही एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी? 2। और हम 2 को यहाँ पर इसको यहाँ ऐसे करते हैं और इसको हम यहाँ करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ से कर देंगे आप सीधा 5 दूनी 10, भाग किया 10। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, बी का निकालने के लिए टोटल काम कितना है? 10 और 10 दिन में ही वो कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। इसको हमने यहाँ पे इसकी चीज में यहाँ लिखा 1। तो ये क्या निकली इनकी? क्या निकल आई? ये इनकी एफिशिएंसी निकल आई। ए की एफिशिएंसी कितनी? 2 और बी की 1। हमने एफिशिएंसी अपने पास तीनों चीज हो गई है, अपने पास टोटल वर्क हो गया, टाइम भी हो गया और एफिशिएंसी भी। अगर अब कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? ए कितने दिन में कर देगा, बी कितने दिन में कर देगा, दोनों मिलकर कितने दिन में कर देगा। अपने पास तीनों चीजें हैं, अब तीनों चीज होने के बाद कैसा भी क्वेश्चन इनमें से पूछ ले हम निकाल देंगे। अब क्वेश्चन पूछता है कि ए और बी मिलके काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने। क्वेश्चन क्या है? ए और बी मिलके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमने इतना तो निकाल लिया, तो ए और बी मिलकर, ए और बी, अब ए और बी मिलकर अगर मिलके करेंगे काम को तो हम मतलब क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी मिल जाएगी। काम तो देखिए है यहाँ पर 10 ही, टोटल काम कितना है यहाँ पर? टोटल काम तो 10 है। अब लेकिन अगर एक एक करते तो एफिशिएंसी कितनी लगाता? अगर ए करता तो 2 एफिशिएंसी लगाता, बी करता तो 1 लगाता। अब दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलके एफिशिएंसी कितनी लगाएंगे? अब 3, कार्य क्षमता उनकी दोनों की 3 हो जाएगी। अच्छा, इनमें से एक बात बताइए, ज्यादा कार्यकुशल कौन है? ए ज्यादा कार्यकुशल है बी? ए तो कर रहा है 5 दिन में, दो अब दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। ए 5 दिन में कार्य पूरा कर रहा है, 10 काम 10 है तो ए उसको करने में कितना टाइम ले रहा है? ए 5 दिन ले रहा है और बी 10 ले रहा है। कार्यकुशल क्षमता ज्यादा किसकी है? कौन जल्दी काम कर रहा है? ए तो 5 ही दिन में कर रहा है 10 काम को और बी ले रहा 10 दिन, तो कार्यकुशल तो ए है। कार्य क्षमता जिसकी एक ही ज्यादा होनी चाहिए, एक ही ज्यादा, ये 2 भाई। अभी ये ढीला ढाला है बी, तो 10 दिन ही ले रहा है, अभी एक दिन में एक ही काम निपटा रहा है, तो एक काम निपटा रहा है ये। यहाँ ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो दोनों की कैपेसिटी कितनी आ गई? ए प्लस जो बी है इनकी आ गई थी, दोनों की एफिशिएंसी आ गई थी 3। अब दोनों की 3 एफिशिएंसी आ गई, अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे काम को, ये पूछा है। काम कितना है? 10 है। तो इसका फॉर्मूला क्या था डेज निकालने का? डेज ही निकालना है। देखिए बार बार मैं आपको ना तो लिखने की जरूरत पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा निकाल देंगे। डेज डेज यानी टाइम, टाइम निकालने का फॉर्मूला टोटल वर्क को हमने एफिशिएंसी से भाग दिया था, तो टोटल वर्क कितना अपने पास 10 है। इसको एफिशिएंसी कितनी हो गई? अब 3 हो गई, दोनों को मिला के दोनों की पूछा है तो दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 3 से 1/3, ये अपना आंसर रहेगा। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 3 से 1/3 दिन में इसको पूरा कर देंगे। बिल्कुल आप एक झटके से ही निकाल पाएंगे इसको, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। घुमा फिरा कुछ भी क्वेश्चन पूछ लीजिए। चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। मान लीजिए ए कर रहा है कार्य को 10 दिन में, बी कर रहा है इस कार्य को मान लीजिए 20 दिन मान लीजिए।
20 दिन में। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। अब सीधा क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम आ जाएगा, 20। अब एफिशिएंसी निकाल लेंगे, सीधा इधर से इधर करेंगे, इधर से इधर, 10 दूनी 20, यहाँ पर 2, 20 एकम 20, यहाँ पर 1, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए और बी की 3 हो गई। और अब निकालना क्या है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, डेज निकालना है, डेज का वही फॉर्मूला। अब इसको इनसे एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, 20/3। अब 20/3 डे में ये कार्य को पूरा कर देंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। सीधा ऐसे ही निकालना है। तो दोस्तों ये थी अपनी कंसेप्ट के ऊपर वीडियो, टाइम एंड वर्क की। क्वेश्चन करेंगे हम अलग अलग, ऐसे ही बेसिक से देखेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन के अंदर घुस के हम करेंगे। फॉर्मूले से, फॉर्मूला देखिए लगेगा फॉर्मूला तो अब हो ही गया कि ये फॉर्मूला तो यही है कि टोटल वर्क निकालने का, टाइम गुना एफिशिएंसी। लेकिन हम फॉर्मूले बने कैसे हैं, क्या उसका बेसिक है, सारे क्वेश्चन इसी तरह से हम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, कंसेप्ट वीडियो ये। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पहले चैप्टर के, इस चैप्टर के साथ अपना पहले क्वेश्चन से। धन्यवाद।